हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। लेकर के आ गया हूँ, ठीक है, आपके लिए 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 का, पूरा वन शॉट करेंगे। ठीक है ना, एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म कर देने वाला है। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है ना, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से बस पूरा वीडियो देखोगे अंत तक, तो पूरा का पूरा चैप्टर तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर से बोर्ड के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है ना, दोनों एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन, या फिर दूसरी एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन तो आईएमपी है। ठीक है, हर बार पूछे जाएंगे, कोई भी पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाकी के वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, इसके पहले मैथ्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, वहां पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, बाकी वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे। तो आज क्या चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे बेसिक से पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर 2 देखिए, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो वही क्वेश्चन आता है हमारे मन में। ठीक है ना, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ बहुपद के टाइप्स लिए हुए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के 3 तरह के पॉलिनोमियल देखे थे। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इसको हिंदी में रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। तो हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि हिंदी में वालों को भी समझ आए। रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको सुरेख भी बोलते हैं, रैखिक भी बोले या सुरेख बोलो, दोनों सेम भी चीज है। ठीक है, रैखिक या फिर सुरेख बोल सकते हो। इसके अंदर पावर 1 होती है, ध्यान देना। पावर कितनी होती है इसकी? हमेशा 1, यानी घात हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, ये x प्लस 8, इसके अंदर x की पावर देखने का आपको। ठीक है, x की पावर क्या है? ऑलवेज 1 रहेगी। अगर x की पावर आपको 1 दिखती है तो कौन सी घात है? लीनियर पोलिनोमियल उसको बोलेंगे। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपदी। और वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, देखो, ax+b फॉर्म में। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए एक्स, ए की जगह पे क्या है? कोई नंबर दे दिया 1, ax+b। ठीक है, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 8। ठीक है, तो ये ax+b फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा 1 ही रहेगी, घात हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो टाइप है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को बोला जाता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपदी। नाम पर से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है ना, कि जिसकी पावर कितनी हो? 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे देखो पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो जिसकी पावर 2 होगी हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर द्विघात बहुपदी बोला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहो तो ये 3x² प्लस माइनस 4x प्लस 7, ऐसा एक और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, 4x² प्लस 3x माइनस 2। देखो, यहाँ पे ये a, ये b और ये c होता है। ठीक है, और पावर कितनी है? 2 है। तो जब भी पावर 2 दिखे आपको, समझ जाना कि क्या है वो? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण। तीसरा, जो तीसरा प्रकार है वो है क्यूबिक, यानी इसको त्रिघात बहुपदी भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपदी, जैसे कि नाम पर से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, पावर इसके अंदर कितनी होगी? 3। यहाँ पे सुधार देना, पावर कितनी होगी इसके अंदर? 3 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर होगी 3। देखो, तो पोलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी जिसकी घात 3 हो, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो। देखो, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, ये तो है पोलिनोमियल के टाइप। ठीक है ना, प्रकार है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जीरोस, जीरोस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यक। ठीक है, यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए यही दिया है। ठीक है ना, x+3, मान लेते हैं मैं x+3 दिया। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, यानी इसको सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी? हमेशा 1 मिलेगी। जितनी पावर होती है उतना ही जवाब आता है इसका। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करोगे आप, देखो, तो x+3 बराबर 0 ले लेने का, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -3। देखो, एक ही जवाब आएगा, -3, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं आएगा इसका। ठीक है ना, तो हमेशा कोई भी लीनियर पोलिनोमियल हो, ठीक है, रैखिक बहुपद, तो उसके शून्य कितने होते हैं? हमेशा ऑलवेज 1। ठीक है, दूसरा है क्वाड्रेटिक हो, ठीक है ना, द्विघात समीकरण हो, तो उसके जवाब कितने आएंगे? उसके शून्य कितने आएंगे? हमेशा पावर देखो कितनी है? 2। तो उसके पावर हमेशा कितने आएंगे? 2 है, तो उसके शून्य भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत ही आईएमपी बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया, ठीक है, 4x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जवाब देना है कि इसके शून्य कितने, तो पावर देखो कितने? 2। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 ही आंसर आएंगे। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, तो एक्स की जो वैल्यू मिलती है उसी को जीरो से बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम शून्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके 2 पावर आ जाएंगे, 2 शून्य का आ जाएगा। ठीक, वैसे त्रिघात हो तो इसके अंदर 3 आते हैं।
ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है 4x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जवाब भी कितना आएंगे, 3 जवाब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, 3। एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम पे ध्यान देना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पावर पहचाननी, ठीक है ना। जितनी पावर होगी उसके जवाब उतने ही आएंगे, उसके जीरोस उतने ही आएंगे। जीरोस का मतलब होता है एक्स की कितनी वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, जीरोस, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या करना है, जीरोस ही निकालना है, ठीक है ना, सारे में। तो घात के ऊपर से हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर लीनियर होगी तो उसका जवाब 1 आएगा, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 आएगा, क्यूबिक होगी तो 3 आएगा, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इस चैप्टर के अंदर हमको द्विघात पे बात करना है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक हमेशा इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमेशा इस फॉर्म में होगी, यानी उसके अंदर 2 पावर होगी, ठीक है। तो ऐसे के लिए मुझे क्या करना है, 2 चीजें निकालनी रहेगी यहाँ पे। पहली एक तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, आईएमपी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में ध्यान रखना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, याद रखना, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसके शून्य 2 हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, हमेशा -b/a। दूसरी चीज क्या निकालनी होगी आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का गुणा, ठीक है। शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में c/a, ठीक है। यहाँ पे जब इसके शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, c/a, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा लेना, एकदम छाप लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इस पर से सम्स आएंगे 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 और आएंगे, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस कभी भी पूछूं मैं आपको, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता हूँ, शून्यकों का गुणा, तो c/a याद रखना है। अब ये BA/CA है क्या, ये रहा, देखो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है, जो भी नंबर लिखा होता है वो ले लेने का। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ मैं। मान लेते कोई क्वेश्चन दिया हो 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे इसमें से पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल के दो। अल्फा प्लस बीटा बोलूँ तो समझना शून्यकों का योग। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि -b/a होता है, ठीक है। तो पहले तो माइनस ही फॉर्मूले का लगा दो, ठीक है। अब b क्या होगा आपका, देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। नंबर लेना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर लेने का होता है हमको। यहाँ पे b कितना है, -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3 और a पे क्या रखेंगे, 4। इसको सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/4, यानी कि इसका जवाब आएगा प्लस में 3/4, ठीक है। अगर वही इसमें अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तो c/a, तो c की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 2 और a की जगह पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, जवाब आ जाएगा 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1/2, ठीक है ना। ये सारी चीजें करनी है हमको, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्मूला होता है b/a और c/a। इस पर से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद देखिए अब क्या है अपने को, अगर ये दोनों चीजें दी होती है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन हो, ठीक है ना, दिया हो, तो हमको सवाल बनाना होता है, ठीक है। तो हमको ये सवाल बनाना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला फॉर इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सवाल निकालना होता है, क्या होगा इस पर से, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, ax² x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रखना आपको, ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन निकालनी होता है उल्टा,
इक्वेशन निकालो तो ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर से क्वेश्चन एमसीक्यू सब बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, इसके अलावा क्या है, ग्राफ वाली चीज आती है, देखो ग्राफ, ग्राफ पर से भी हमको क्या करना होता है, जीरोस निकालने होते हैं, ठीक है ना। ग्राफ पर से अगर जीरोस निकालने होंगे, ठीक है ना, शून्य, तो कैसे निकलेंगे, देखो ध्यान रखना। ग्राफ पर से अगर आपको जीरो निकालना है तो मान लीजिए कोई ग्राफ दिया इस तरह से, ठीक है, ओके, और ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है मेरे को। तो यहाँ पे अगर आपसे सवाल में पूछ रहा है कि पी ऑफ एक्स, ठीक है, जब भी तुमको सिग्नल निकालना हो ग्राफ पर से, तो यहाँ पे ध्यान देना तुमको क्या लिखा हुआ है, बराबर पी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे जो पी के साथ में लिखा वही हमारे लिए इंपोर्टेंट है, वही हमारे लिए मायने रखता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। एक्स लिखा हो तो एक्स को देखना है कितनी जगह काट रहा है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, एक्स को 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर वाई को पूछा होता तो ध्यान देना, वाई को यानी इस वाली लाइन को कितनी बार काट रहा है, ये रहा एक बार। वाई पूछा होता यानी वाई पूछा होता इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1। ब्रैकेट में पी के साथ में क्या है उसी को देखने का, पी के साथ में एक्स है तो एक्स को देखो कितना काट रहा है, वाई है तो वाई को देखो कितना काट रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना के रखा हुआ है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। अगर तुमसे पी ऑफ वाई पूछता है वाई, तो वाई को कहाँ काट रहा है, ये रहा। अगर एक्स पूछता है तो एक्स को कहाँ काट रहा है 1, तो भी आंसर 1 होता है, ठीक है। एक और ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ दिया और इसमें अगर आपको पी ऑफ एक्स पूछा है, क्या पूछा है, पी ऑफ एक्स, एक्स पूछा है मतलब एक्स को देखो कहाँ काट रहा है, एक्स को कहाँ काट रहा है 1 2 3 जगह, तो जवाब क्या आएगा 3। यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। जब ग्राफ पूछा हो तो नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं ऐसे, पी के साथ में क्या लिखा है वही देखना है आपको, ठीक है ना। तो चलो ग्राफ वाली चीज अगर समझ आ गई है तो उसी पर से रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 ग्राफ वाला, सिंपल सा चीज, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला ग्राफ दिया मेरे को, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मैंने तुमको पहले ही बताया था p के साथ में क्या लिखा है वही देखना है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या करना, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे देखो तुमको x पे निकालना है, सिर्फ x पे ग्राफ कहाँ काट रहा है वो देखना है, ये जो लाल लाइन है वो x पे कहाँ काट रही है बस वो बताना है। ये लाल लाइन x पे कहीं काट रही है क्या, कहीं काट रही नहीं काट रही है भैया, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 0, यानी शून्य कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे 0 आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 आएंगे। इस वाले ग्राफ में देखो हमको तो एक्स पे देखने का है, सिर्फ एक्स पे लाइन कहाँ काट रही है, ये रही है एक, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 1, यानी शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 आएगी, ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा, यहाँ पे देख लो कितना आएगा 1 2 3, पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, 2 जगह काटा ना, एक ये एक ये, तो पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 2, ओके। यहाँ पे खुद ही बता दो, चलो फटाफट से देखो 1 2 3 4, पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3, पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 3, बस खत्म। हमको एक्स के जीरोस निकालना तो निकाल दिया हमने, वाई के पूछा होता देखो, अगर इसके अंदर वाई के पूछा तो एक जवाब आता क्योंकि एक जगह काट रहा है वाई, इसके अंदर वाई के पूछा होता तो एक जवाब आता क्योंकि एक जगह काट रहा है, इसके अंदर वाई पूछा तो एक आएगा क्योंकि एक जगह काट रहा है, इसके अंदर वाई पूछता तो 0 आता क्योंकि वाई को काट ही नहीं रहा है, इसके अंदर पूछता तो देखो ये रहा एक काट रहा है, इसके अंदर वाई पूछा होता तो ये रहा एक काट रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है, ग्राफ पर से आपको कोई सवाल पूछता है, ठीक है ना, तो इस तरह से क्या कर देना आपको सोल्व कर देना, ठीक है। ग्राफ पर से अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत आसान है, ठीक है, बस देखना है, बस ध्यान वो रखना है जो मैंने बताया तुमको, ठीक है ना, वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके दोस्तों। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में देखो क्या करना है हमको, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमको फाइंड द जीरोस, सबसे पहले जीरोस निकालना है, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, उसको वेरीफाई करना है, उसके बीच में रिलेशन, यानी हमको 2 चीजें करनी है, ठीक है, चीज 2 करनी है लेकिन स्टेप 3 होंगे, ध्यान देना, चीज 2 करनी है लेकिन स्टेप 3 होंगे, वो 3 स्टेप याद रखो, सवाल ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक है आपका। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, सवाल देख लो हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में दिया गया है, हाँ दिया गया है, ए की जगह पे कितना है बेटा कुछ नहीं तो 1, बी की जगह पे कितना है -2, सी की जगह पे -8, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या करने का, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट हमको मल्टीप्लाई, आगे कुछ नहीं तो 1 ले लो,
मल्टीप्लाई कर लो, 8 एकम कितना हो जाएगा 8। इस 8 का ऐसा फैक्टर करो कि बीच वाला सेट हो जाए प्लस माइनस करने पे, तो 4 दूनी 8 दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 में से 2 प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ बड़ी संख्या को माइनस लगा दो, छोटे संख्या को प्लस कर दो। अब ये जो दोनों चीज दो आई है यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 1x स्क्वायर बीच वाले की जगह पे ये पूरा लिख दो, x लगा करके -4x फिर +2x -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर 0 ले चलो, 2 करके पेयर बना दो। यहाँ पे कुछ मिल रहा है, x मिल रहा है, बाहर ले लो बेटा। यहाँ क्या बचा, x -4। ये दोनों में कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है बेटा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो ले लो 2 कॉमन। यहाँ क्या बचेगा x, और 2 के टेबल में कितने बार आते हैं, 4 बार में, ठीक है। अब दोनों को इक्वल में 0 लेना है बेटा, ठीक है। x -4 ये दोनों एक साथ में ले लो, क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसके साथ में एक बार 0, और जो बच गया यानी ये और ये x +2 इसके साथ में एक बार 0। यहाँ से x माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो -2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो x की 2 वैल्यू आती है उसमें पहली वैल्यू अल्फा होती है, दूसरी वैल्यू बीटा होती है। दिमाग में बिठा लेना ये बात, दिमाग में बिठा लेना ये बात। पहली वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है। अल्फा की जगह पे कितना है 4 है, बीटा की जगह पे -2 है। स्टेप 1 ये करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जीरो से निकल गया, पहला शून्य निकल गया। दूसरा स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 2, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना सवाल एग्जाम में। स्टेप नंबर 2 क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो बेटा, जो मैंने फॉर्मूला बताया आगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बताया b/a माइनस b/a। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी जो जीरोस आया है उसका सम का फॉर्मूला ये था -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, बताना जरा। माइनस फॉर्मूले का लिखो पहले तो। b कितना है बेटा, b बोलो तो -2 है ना, यहाँ -2 रखिए। a कितना है, a 1 है, ठीक है ना, 1 रख दो जरा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 जवाब आ जाएगा तुम्हारा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा तुमको मिल गया कितना, 2। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी शून्य का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा, c कितना देखो तो जरा, c कितना है, c -8 है, और ये कितना 1 है, यानी जवाब कितना है अल्फा इंटू बीटा का, -8, ठीक है। अब तीसरा स्टेप ध्यान से देखो, तीसरे स्टेप में हमको वेरीफाई करना है बेटा। क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई मतलब जांच करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अल्फा और बीटा जो है उनको जोड़ के देखो, अल्फा और जो बीटा है उनको प्लस करके देखो, ये आंसर आ रहा है क्या, ये प्लस करके देखना है, ठीक है। अल्फा कितना है बेटा 4, ये प्लस करना है। बीटा कितना है बेटा -2, चलो प्लस करो तो प्लस माइनस -2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ जा रहा है बेटा -2 और +2 आ जा रहा है, आ गया ना बेटा। देखो वेरीफाई हो गया पहला अल्फा प्लस बीटा। दूसरा चेक कर लो जरा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बेटा 4, बीटा कितना है -2, मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा -8। आ रहा है क्या, आ रहा है। दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है, 3 स्टेप में जवाब लाना है, ठीक है। आपको तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। पहला x की वैल्यू निकालो, दूसरा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो फॉर्मूले पर से, तीसरा रख करके चेक कर लो आ रहा है क्या, आ रहा है, वेरीफाई हो गया, सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर -4x + 1 दिया हुआ है। सेम वही चीज, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, इसका फैक्टर करो कि 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 जा 4 बेटा, दोनों को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, लेकिन निशानी क्या है माइनस की है, तो माइनस में दोनों को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो डाल दो, बीच वाली वैल्यू उठा के ये रख दो, 4x स्क्वायर -2s + 1, ठीक है। 2 2 का जोड़ा बनाओ बेटा, अंशों का जोड़ा। दोनों में क्या कौन मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है और दूसरा s मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 2, और एक s बाहर गया तो एक s बचा। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, बाहर ले लिया। अब इन दोनों में यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगाना, प्लस हो तो प्लस लगाना, ठीक है। अब देखो जब बाहर माइनस हो, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 लेंगे। अब अंदर क्या बचा 2s, बाहर माइनस हो तो अंदर की निशानी बदल देना ध्यान से। अब जो दोनों एक साथ मिल रहे हैं उनको एक बार लिख दो 2s - 1, और जो बच गया उसको एक बार लिख दो 2s - 1। दोनों को इक्वल में 0 ले लो बेटा, ठीक है। यहाँ से 2s बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो +1, तो s कितना हो जाएगा बेटा 1/2, s मिल गया। यहाँ से भी सेम वही चीज करो तो जरा, माइनस में गया उधर प्लस, तो s कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहली चीज इसको अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बीटा, ध्यान में बिठा लो बात। चलो दूसरा स्टेप करना है बेटा, दूसरा स्टेप करना है अब यहाँ पे। दूसरा स्टेप में क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2,
पहले क्या निकालोगे बेटा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। चलो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस बी अपॉन ए। ओके बेटा, अल्फा प्लस बीटा। चलो बी पहले माइनस लिख दो। बी कितना है बेटा, माइनस 4 है। ये कितना है बेटा, 4 है। सोल्व करो तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। जवाब कितना आएगा, 1। यानी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है फॉर्मूले में रखने पे 1। दूसरा निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया आपको, सी अपॉन है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, सी अपॉन है। तो अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है बेटा, सी है 1 और ए कितना है बेटा, 4। अल्फा इंटू बीटा मिल गया 4। स्टेप नंबर 3 बेटा, क्या स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है बेटा। स्टेप 3 वेरीफाई करो। चलो जांच करो तो फटाफट से सही आया कि नहीं आया। तो पहले प्लस करके देख लो, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, प्लस करो तो 1/2 प्लस 1/2। अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। नीचे सेम हो तो क्या करते हैं भाई, ऊपर जुड़ जाता है। 1 + 1 जुड़ता हो तो जोड़ो, घटाता हो तो घटो। तो 2 से 2 कट गया, जवाब आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। आ रहा है क्या, आ रहा है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी मल्टीप्लाई करके चेक करो तो आंसर को, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जरा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, 1/1 4। अल्फा इंटू बीटा 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। आगे ना जवाब, ठीक है। ऐसे ही सारा शुरू में सारे स्टेप्स करते जाना है, ठीक है ना, समझ आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या थोड़ा व्यवस्थित कर लो, क्योंकि आगे पीछे करके लिखा हुआ है। 6x² माइनस 7x को आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, ठीक है। ठीक, क्योंकि x² के बाद में x वाला टर्म होना चाहिए इसके लिए। अब क्या करो, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। चलो मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाएगा, 6×3 18। 18 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, 9×2 18। यही एक फैक्टर है। यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस दो, बाकी उसको प्लस कर लो, क्योंकि माइनस करना है इसलिए ऑपोजिट निशान होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे रिप्लेस कर दो। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इस वाले की जगह पे ये दोनों लिख देने का होता है। फिर 2 का जोड़ा बनाओ, कॉमन निकालो। ये दोनों में x मिल रहा है, पहले तो x ले लो। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ पे एक x बचेगा। ये 3 बार में आता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा हो तो 1 लेने का, और प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो है वैसे का तैसे। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है, पता ही हो आपको। अब जो सेम है उसको एक साथ लिख दो एक बार में, और जो बच गया उसको एक बार लिख दो। अब दोनों को इक्वल में 0 लेना है बेटा, ठीक है। दोनों को इक्वल में 0 लेना है। अब देखो, यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x कितना आ जाएगा, 3/2। x मिल गया 3/2। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा -1। तो x कितना आ जाएगा बेटा, -1/3। x मिल गया -1/3। अब तुमको पता है, ठीक है ना, ये क्या है अपना अल्फा, ये क्या है बीटा। ओके, अब स्टेप 1 पूरा, स्टेप 2 ले लो। स्टेप 2 क्या करता है, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला -b/a, यानी कि सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, तो -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा फॉर्मूले के हिसाब से, b की जगह पे कितना आया देखो तो, सॉरी ये वाला देखना है, ये वाला देखना, ये मत देखना। -7, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये -7। और e कितना है, e की जगह पे 6, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस प्लस 7/6। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो इसी तरह से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा भी लिखते हैं ना बेटा, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, C कितना है, C है -3, और ये कितना है 6। तो -3/6, कटता हो तो काट दो, 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है अपना फॉर्मूले के हिसाब से, -1/2 आ रहा है। अब जरा चेक करते हैं, वेरीफाई करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स वेरीफाई, जांच भी तो करनी पड़ेगी ना। स्टेप नंबर 3 यही तो है अपना, वेरीफाई करना। चलो सबसे पहले जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे। चलो अल्फा बीटा को जोड़ो तो, ये 3/2 अल्फा है, बीटा कितना है -1/3 है। जरा जोड़िए बीच में प्लस, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 3 3 जा 9, 2 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, कितना जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7/6। आ गया ना बेटा अल्फा प्लस बीटा 7/6। चलो सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करके देखो तो बेटा, मल्टीप्लाई करो तो 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
काटो, सॉरी काटना भूल गया, 3 1 जा 3 2 जा -1/2 आ गया। वेरीफाई होगा, ठीक है। सारे सवाल में आपको ऐसे ही करना है, ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 एक्स की वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 2 सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करो फॉर्मूले के हिसाब से, तीसरा वेरीफाई करके देख लो आंसर के हिसाब से, आ गया तो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट, 4u² + 8u। यहाँ पे देखो दो ही है, एक तो ए वाले टर्म दिया है ए, ये बी दिया है, सी वाले टर्म दिए नहीं है, तो हम सी वाले टर्म को 0 ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो लगा दो यहाँ पे, अब दो ही टर्म दिया तो सीधे कॉमन निकलता है बेटा, 4u² + 8u = 0। दोनों 4 के टेबल में आते 4 बार ले लो, और दोनों में u कॉमन मिला, u बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा, एक u बचेगा, और ये 2 बार में आता है 4 के टेबल में, तो अब दोनों के इक्वल में 0 लेना पड़ेगा, ले लो। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा बेटा, 0 के अपन में 4, तो u कितना आ जाएगा 0, 0 के अपॉन में 1000 ही क्यों ना, लाख ही क्यों ना, 0 ही आता है आंसर। यहाँ से u कितना आ जाएगा -2, ये तुम्हारा अल्फा बेटा, ये तुम्हारा बीटा, मिल गया। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस यानी कि -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं इसको, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बेटा, माइनस पहले लिख दो, फिर b कितना है बेटा, b देखो 8 है, a कितना है बेटा 4 है, ठीक है ना, तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2, तो -2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी -2। सेम इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, इसको हम लिखते हैं ना अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c कितना है बेटा, c 0 है देखो यहाँ पे, और ये कितना है 4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0, 0 को लाख से क्यों ना डिवाइड करो, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको पता है, ठीक है, क्या करना होता है स्टेप नंबर 3 में, वेरीफाई बेटा, वेरीफाई, स्टेप नंबर 3 क्या है, वेरीफाई कर लो, जांच। चलो वेरीफाई करो तो जरा पहले अल्फा प्लस बीटा करके देखो, आ रहा है क्या, पहले दोनों को जोड़ के देखो, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, प्लस माइनस माइनस, 0 में 2 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ -2 आया, यहाँ भी तो आया -2, हो गया। दूसरा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, 0 को मल्टीप्लाई करो -2 से, तो प्लस माइनस माइनस, 0 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना सवाल के अंदर, t² - 15 यहाँ पे देखो x² + bx + c, इस तरह से सवाल होना चाहिए, x² वाला टर्म दिया मतलब a दे रखा हुआ है, और c वाला टर्म दे रखा है यानी c दे रखा हुआ, b तो दिया ही नहीं है, तो हम b क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे b की जगह पे क्या लेंगे हम लोग 0, क्योंकि दिया नहीं है तो 0 लेना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो a की जगह पे, तो a की जगह पे आपको मिल जाएगा 1, b की जगह पे 0 लेना पड़ेगा, और c की जगह पे दिया हुआ -15, ओके। चलो सबसे पहला काम, दो संख्या हो तो सीधे कॉमन निकालो, क्या निकालो सीधे कॉमन, t² - 15 = 0 ले लो, इसमें तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो हम t², ये 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t कितना आ जाएगा बेटा, ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बोलते हैं, रूट हो जाता है। अब यहाँ पे जब रूट उधर होता है तो 2 वैल्यू देता है, तो प्लस में या तो माइनस में, t की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक तो प्लस में √15 मिलेगा बेटा, और दूसरा एक तो माइनस में √15 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया आपको अल्फा और बीटा, पहला अल्फा मिल गया, दूसरा बीटा मिल गया। दूसरा स्टेप करना है यहाँ पे, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, हमें सम ऑफ जीरोस नहीं लिख रहा, सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, आपको एग्जाम में पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस पहले लिख दो, b कितना है बेटा, b कितना है 0 है, और a कितना है बेटा 1 है, तो जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्य का गुणा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a है, तो अल्फा बीटा, c कितना है बेटा 15, a कितना है बेटा 1, तो 15 को 1 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा c -15, ध्यान रखना -15, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है मैंने, -15 आएगा, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। अब आ गया बेटा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको पता है क्या करना है, वेरीफाई, क्या करो बेटा वेरीफाई करो, जांच भी तो करनी है आंसर सही आया कि नहीं आया। चलो वेरीफाई कर लो, पहले जोड़ के देखेंगे, चलो अल्फा प्लस बीटा जोड़ो तो बेटा, ये रूट में 15 आ गया, और दूसरा माइनस रूट में 15 आ गया बेटा, चलो तो ब्रैकेट खोलो तो प्लस माइनस -15, ये दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करोगे तो आंसर 0 आता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 0 आ गया, हाँ जी आ गया, ठीक हो गया।
दूसरा अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करके देखो तो अल्फा कितना था √15, बीटा कितना था माइनस में √15, मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, 225 किसका रूट है 15 का ही तो है तो -15, अल्फा इंटू बीटा -15 आ गया। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3x² - x - 4। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 का ऐसा फैक्टर करो कि एक आना चाहिए, कुछ नहीं तो एक है, ठीक है ना, तो वही आएगा 4 3 12। माइनस में तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। चलो रिप्लेस करो बेटा, 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाओ बेटा, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है सिर्फ x मिल रहा है तो x ले लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ पे -4, इन दोनों में भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो +1, यहाँ प्लस हो तो प्लस, कुछ नहीं मिला तो 1, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देते हैं और जो बाकी रह गया उसको एक बार लिख देते हैं। एक बार इसके इक्वल में 0 ले लेंगे बेटा और एक बार इसके इक्वल में 0 ले लेंगे बेटा। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4, माइनस में उधर गया तो 4 और x कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, यहाँ से प्लस में उधर गया तो माइनस में। ये आपको मिला अल्फा, ये आपको मिला बीटा, मिल गया ना अल्फा बीटा। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। चलो स्टेप नंबर 2 चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के हिसाब से निकालो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस b कितना है बेटा, b देखो -1 है, ठीक है, ये कितना है 3, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c कितना है बेटा -4, a कितना है 3, तो जवाब क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा -4/3। समझ आया? स्टेप नंबर अल्फा बीटा मिल गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 तो पता ही है बेटा क्या करना पड़ता है, वेरीफाई। वेरीफाई तो करें ना बेटा, जांच करें कि ना करें कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस करो तो बेटा कितना आ रहा है 4/3 अल्फा है और बीटा कितना है मेरा -1, ठीक है, जरा प्लस करके देखो तो 4/3 प्लस माइनस -1, नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4 -3 1 जा 3 और नीचे 3 1 जा 3, कितना हो 4 में 3 जाएगा तो 1/3, अल्फा प्लस बीटा 1/3 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, सही है। अब दूसरा चेक कर लो अल्फा इंटू बीटा, जरा वेरीफाई कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4/3 मल्टीप्लाई कर लो -1, कितना आ जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 और नीचे 3, मल्टीप्लाई करने में -4/3 आ रहा है क्या, आ रहा है, ये तो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये 3 स्टेप में सारे सवाल कर देने हमको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है फाइंड द सम ऑफ जीरोस यानी शून्यक निकालो और संबंध की जांच करो, तो ये करना है, पहले x की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद में ये निकालो फॉर्मूले पर से, फिर दोनों आंसर को चेक करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, यही करना है। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है उसी के अंदर, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें उल्टा करना है, अब पॉलिनोमियल निकालना है, अब सवाल निकालना है और हमको क्या है उसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। जो पहला चीज है वो सम होगा, दूसरा चीज क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो देखो पहला जो चीज दिया वो सम ऑफ जीरोस दिया है बेटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना 1/4, और दूसरी जो चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है यानी कि शून्य का गुणा -1 अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब मैंने बताया था जब फॉर्मूला निकालना होगा, इक्वेशन बनानी होगी, एक ही फॉर्मूला बताया था, याद रखो। फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये वाला याद करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो था फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यू डालनी है बस और कुछ नहीं करनी है। x² ऐसे का ऐसे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और ये x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, जरा खोलिए तो ब्रैकेट, x² माइनस 1/4x प्लस -1, देखो नीचे 4 है यानी कि 4 एलसीएम आएगा, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 4x² माइनस 4x और नीचे 4 है इसके पास और -4 एकम 4, तो कितना है ये तो कट गया, तो 4x² माइनस 1x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन। तो बस सवाल बना दिया ना मैंने, सवाल बनाना था, इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह से दूसरे में देखो पहला क्या दिया बेटा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा √2 और दूसरा क्या दिया अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। फॉर्मूले में डाल दो, मैं सीधे फॉर्मूले में लिखा हूँ, ठीक है। अब x² माइनस है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रखोगे, फिर यहाँ पे x अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखोगे 1/3। देखो नीचे 3 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 3
√2x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बन जाता है, ये कट जाएगा, बचेगा 1। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये बन गया अपना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही करना है, ठीक है, कुछ है नहीं इसके अंदर, इतना इजी सवाल है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दिया हुआ है, बस फॉर्मूले के अंदर डालना है और कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला याद रखो, उसके अंदर वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0√5, ठीक है। देखो पहला वाला क्या दिया बेटा, पहला वाला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। डालो तो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। डालो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रहोगे 0, ये x, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रहोगे √5। सोल्व करो इसको बेटा, 0 हो जाएगा, ये पूरा का 0 से x को मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला, ठीक है। इसको इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसको, बचेगा क्या √5, बस इस तरह कुछ होगा, ये इक्वेशन है ना, एकदम हलवा है, कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, ठीक है ना। चलो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूला में डाल दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। चलो डाल दो सारी वैल्यू इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा है 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा 1 है, खोलोगे तो वही जवाब आएगा, x² माइनस 1x प्लस 1, मिल गया इक्वेशन दूसरा। ऐसे हैं सवाल सारे के सारे, सोचो इतना आसान है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो, पहला क्या दिया हुआ तुमको, अल्फा प्लस बीटा दिया है बेटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है बेटा 1/4, फॉर्मूले में डालो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस फॉर्मूले का 1/4 कितना -1/4 है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4, ब्रैकेट खोलो तो बेटा माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। चलो नीचे 4 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आएगा, 4 से सबको मल्टीप्लाई करो तो 4x² प्लस 4x/4, देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे भी 4 1 जा 4 आएगा, ठीक है, प्लस 4 1 जा 4 और नीचे 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा गया 4x² प्लस 1x प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको एक ना लिखना हो तो 4x² प्लस x प्लस 1, आगे इक्वेशन, ठीक है। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन, पहले क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बेटा 1, फॉर्मूला में डाला तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो रखो वैल्यू जब फटाफट से इसके अंदर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखोगे 4 और ये x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखोगे 1, जरा खोलो तो ब्रैकेट, x² माइनस 4x प्लस 1, खत्म सवाल हो गया। ऐसे ही तो करना है सारा का सारा, ठीक है ना, इस तरह से सोल्व कर देना सारा, ठीक है। अगर क्वेश्चन है पूछता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो तो फॉर्मूला याद रखो ये वाला बस, और जो पहली वैल्यू दी होगी हमेशा सम ऑफ जीरोस दी होगी, सम ऑफ जीरोस, दूसरी वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी होगी, ठीक है ना, बस फॉर्मूले के अंदर डाल के सोल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 2 वन शॉट में खत्म किया, ठीक है, एक ही बार में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया। आई होप आपको जरूर वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, ठीक है।